नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास 3 है। और हम लोग जो है वो शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण इस चैप्टर को जो है वो पढ़ रहे थे। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया था कि टोटल जो है वो आपको 8 चैप्टर पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो आज शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का ही एक तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शिक्षा की प्रकृति के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड आई होप कि आप लोगों ने पिछले 2 क्लास को जो है वो देख लिया होगा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी हमने चीज़ बताई है सभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि शिक्षा की प्रकृति में क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको याद करनी है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर का थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो इस चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, सभी चैप्टर के साथ कुछ ऐसा ही होगा। सबसे पहले हम लोग जो है वो टॉपिक वाइज थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वो MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, तो चलिए शिक्षा की प्रकृति के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, शिक्षा की प्रकृति के संबंध में निम्न बिंदु दृष्टव्य है, यानी कि निम्न बिंदु जो है वो कहा गया है। पहला आपका पॉइंट जो है वो इस रिलेटेड है कि शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण और सचेतन प्रक्रिया है। दोस्तों, यहाँ पे जितना भी आपको बताया जाएगा सभी जो है वो थ्योरी है, लेकिन आपको जो है वो ये मत सोचना है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं पूछा जाएगा। देखिए, इसी थ्योरी के बीच से जो है वो आपको क्वेश्चन उठाया जाता है। हम आपको जिस जिस लाइन को जो है वो अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जिस जिस जगह पे अंडरलाइन करेंगे उसको आपको जो है वो नोट करते हुए चलना है, क्योंकि वो सब जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो देखिए, शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण और सचेतन प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण कैसे है और सचेतन कैसे है, चलिए वो सब देखते हैं। शिक्षा का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत सोच विचार कर व जानबूझकर प्रयत्न किए जाते हैं। अर्थात शिक्षा की प्रक्रिया योजनाबद्ध ढंग से संचालित की जाती है। बॉसिंग का कहना है कि शिक्षा का कार्य व्यक्ति को उसके वातावरण से इस उद्देश्य से समायोजित करना है जिससे कि व्यक्ति और समाज दोनों को अत्यधिक और दीर्घकालीन संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो ये किसका कहना है? बॉसिंग का। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया जाता है, यानी कि ये चीज़ आपको जो है वो याद कर लेना है। इसको आपको कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, इस चीज़ को कि बॉसिंग के अकॉर्डिंग शिक्षा का कार्य व्यक्ति को उसके वातावरण से इस उद्देश्य से समायोजित करना है जिससे कि व्यक्ति और समाज दोनों को अत्यधिक और दीर्घकालीन संतुष्टि प्राप्त हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है उसको एज इट इज़ आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसके बाद 4 ऑप्शन में आपको नाम दे दिया जाएगा कि इनमें से ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बॉसिंग का कहना है आपका कि शिक्षा का कार्य व्यक्ति को उसके वातावरण से उद्देश्य से समायोजित करना है जिससे कि व्यक्ति और समाज दोनों को अत्यधिक और दीर्घकालीन संतुष्टि प्राप्त हो। ओके, चलिए अब देखिए, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। ओके, ये दूसरा पॉइंट आपका है। शिक्षा जो है वो आपका जीवन पर्यंत चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। आपको भी पता होगा कि शिक्षा हम लोग जो है वो बाल्यावस्था या फिर शिशुअवस्था से फिर तो शिक्षा नहीं ग्रहण करते, लेकिन आसपास से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और ये चीज़ें जो है वो सीखने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है इंसान की, वो आपका जो है वो अनवरत जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक जो है वो यहाँ पे चलते रहती है। ठीक है, तो देखिए, बालक शिक्षा का केवल विद्यालय में शिक्षकों से ही प्राप्त नहीं करता, वर्ण अपने संपूर्ण जीवन में समाज के सदस्यों, प्राकृतिक वातावरण, पशु पक्षी, जीव जंतु आदि से जो कुछ भी अनुभवों के रूप में ग्रहण करता है वो सब शिक्षा है। बालक जैसे ही एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है तब जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। जीवन के इन अनुभवों से सीखना ही शिक्षा है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बस समझना है। यहाँ पे इस सब का नोट्स जो है वो आपको नहीं बनाना है, बस जो जो चीज़ हम हाईलाइट करेंगे उसी को आपको जो है वो नोट कर लेना है। ओके, तो ये चीज़ आप समझ गए कि शिक्षा किस तरह से जीवन पर्यंत चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। तो हम लोग कुछ ना कुछ जो है वो सीखते रहते हैं। चलिए, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो देखिए, शिक्षा समाज के लिए समाज द्वारा संचालित प्रक्रिया है। समाज के अस्तित्व पर ही शिक्षा का अस्तित्व निर्भर करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के अस्तित्व पर ही शिक्षा का अस्तित्व निर्भर करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ लिए, यानी कि ये चीज़ जो है यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, वह समाज का अभिन्न अंग होता है। अतः शिक्षा का कार्य केवल व्यक्तिगत विकास करना ही नहीं, अपितु शिक्षा द्वारा उसका सामाजिक विकास किया जाना भी अति आवश्यक है।
शिक्षा बालक का केवल सामाजिक विकास ही नहीं करती, वरन वह बालक को सामाजिक परिवेश के साथ समायोजित होना भी सिखाती है। समायोजित करना मतलब कि समाज के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना, उसके अकॉर्डिंग ढल जाना, ठीक है। जो बालक समाज के साथ अपना समायोजन स्थापित करने में सफल होता है वह स्वयं भी सुखी रहता है और समाज के विकास में भी सहायक होता है, ठीक है। तो शिक्षा हमें क्या करती है कि सामाजिक विकास भी करवाती है। शिक्षा के थ्रू हम जो है सामाजिक विकास भी कर सकते हैं, समाज के अकॉर्डिंग ढल सकते हैं, उस अपने आसपास के माहौल को जो है वो सोच समझ सकते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे आपको भी, यहाँ इस टॉपिक में भी आपको जो है वो कोई चीज़ नोट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा एक प्रगतिशील प्रतिक्रिया है, ठीक है। शिक्षा एक जो है वो प्रगतिशील प्रतिक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया स्थिर ना होकर गतिशील है। यह व्यक्ति के जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती रहती है। यह व्यक्ति को सक्रिय बनाकर, ठीक है, यानी कि एक्टिव बनाकर जीवन में उन्नति और विकास करने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति अपने उन्नति और विकास करने में सफल होता है, ठीक है। तो व्यक्ति जो है वो उन्नति और विकास करता है तो उसके पीछे जो है वजह है आपका शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा, ठीक है। शिक्षा के कारण जो है वो कोई भी इंसान उन्नति करेगा, विकास कर सकता है। चलिए अब देखिए क्या क्या आपको जो है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए ये चीज़ आपका एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आएगा, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसका स्टेटमेंट था, किसने ये बात कही थी, ठीक है। तो देखिए शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसके दो अंग हैं, एक शिक्षक और दूसरा विद्यार्थी। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसके दो अंग हैं, एक शिक्षक और दूसरा विद्यार्थी। पहला चीज़ ये आपको नोट करना है। दूसरा ये नोट करना है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा, तो एडम्स का कहना है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं इसको हम लोग। शिक्षण की प्रक्रिया में ये दोनों ही अंग सक्रिय रहते हैं। दोनों में से एक अंग का निष्क्रिय रहने पर शिक्षा की प्रक्रिया नहीं हो सकती। शिक्षक शिक्षार्थी को सिखाता है और शिक्षार्थी शिक्षक से सीखता है। इस विषय में एडम्स का कहना है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व अपने प्रभाव और ज्ञान के विभिन्न अंगों द्वारा दूसरे व्यक्तित्व के व्यवहार में परिवर्तन करता है। यह प्रक्रिया चेतना युक्त ही नहीं, सब प्रयोजन अथवा सदस्यपूर्ण भी होती है। तो आपको यहाँ पे इस पॉइंट से दो चीज़ नोट कर लेना है, दो चीज़ याद रखना है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये एडम्स का कहना है, और शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसके दो अंग कौन कौन से हैं, एक शिक्षक और दूसरा विद्यार्थी। तो यही दो चीज़ यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यहाँ से भी आपका दो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है वो आपका किसका है, डीओ, ठीक है। डीओ का कहना है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है और इसके कितने अंग हैं, कौन कौन से हैं, तो इसके तीन अंग हैं, एक शिक्षक, दूसरा बालक और तीसरा पाठ्यक्रम। अक्सर स्टूडेंट के बीच में जो है वो ये दोनों चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन होता है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है और शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। द्विमुखी प्रक्रिया और त्रिमुखी प्रक्रिया। द्विमुखी प्रक्रिया में कौन कौन से अंग हैं, शिक्षक और दूसरा विद्यार्थी। त्रिमुखी प्रक्रिया में आपका शिक्षक आता है, विद्यार्थी यानी बालक जिसको हम लोग ले लिए, और पाठ्यक्रम, यानी कि त्रिमुखी प्रक्रिया में आपका जो है पाठ्यक्रम को ऐड कर दिया जाता है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दो क्वेश्चन आपका द्विमुखी प्रक्रिया से, दो क्वेश्चन आपका त्रिमुखी प्रक्रिया से, ठीक है। ये सब आपको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। शिक्षक और बालक के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्यक्रम का अर्थ है केवल पुस्तकीय ज्ञान से ना होकर उन सभी विचार, भाव, मान्यताओं और अनुभवों से है जिनसे बालक का सर्वांगीण विकास और समाज का हित होता है। चलिए, डीओ ने शिक्षा की प्रक्रिया के दो प्रमुख पक्ष माने हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, लेकिन उसने शिक्षा के सामाजिक पक्ष पर विशेष बल दिया है। यहाँ पे भी आपको इस चीज़ को नोट कर लेना है कि डीओ के अकॉर्डिंग शिक्षा की प्रक्रिया के दो प्रमुख पक्ष हैं, एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ठीक है। ये सब आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक्चुअली क्वेश्चन भी यहाँ से आपको बनता है। हम जब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे तब ये सब क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए और हम लोग देखते हैं और क्या पॉइंट है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा जो है वो विकास की प्रक्रिया है। प्रत्येक बालक कुछ वंशानुगत शक्तियों को लेकर पैदा होता है। सामाजिक वातावरण में बालक की इन शक्तियों का विकास होता है। वातावरण में रहते हुए बालक अनेक क्रियाएं करता है जिससे उससे नए नए अनुभव प्राप्त होता है। जिससे बालक को जितना अधिक अनुभव प्राप्त होता है उसका विकास भी उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार सामाजिक वातावरण में रहकर बालक अपने व्यवहार में अनेक परिवर्तन करता है और परिवर्तन के इस क्रिया को ही शिक्षा कहा जाता है। इसलिए शिक्षा को विकास की प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो शिक्षा विकास की प्रक्रिया कहा जाता है। बस ये आपको समझ लेना है कि किस अकॉर्डिंग जो है वो शिक्षा को विकास की प्रक्रिया कहा जाता है। बिल्कुल ये बात आपका सही है। देखिए
शिक्षा रहेगा तभी आप विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जो है वो एक टॉपिक था शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शिक्षा की प्रकृति का। और यहाँ से आपका जो है वो मैंने अभी लगभग आपको 7 से 8 या लगभग जो है वो क्वेश्चन बताया, और ये सब क्वेश्चन आपको बस नोट कर लेना है। ठीक है, बाकी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको नोट करने लायक है। एक बार रिवाइज कर देते हैं आपका बोसिंग का कहना। ठीक है, बोसिंग के अकॉर्डिंग शिक्षा क्या है, तो शिक्षा का कार्य व्यक्ति को उसके वातावरण से इस उद्देश्य से समायोजित करना है जिससे कि व्यक्ति, समायोजित करना मतलब कि हो जाता है एडजस्टमेंट करना, उसके अकॉर्डिंग ढालना। ठीक है, जिससे कि व्यक्ति और समाज दोनों को अत्यधिक और दीर्घकालीन लंबे समय तक, ठीक है, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक जो है वो संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो ये चीज़ आपको एक नोट कर लेना है। दूसरा चीज़ आपको मैंने बताया कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यहाँ से आपको एक चीज़ नोट कर लेना था। ठीक है, उसके बाद इसका अंग कौन कौन से हैं, एक शिक्षक और दूसरा विद्यार्थी। त्रिमुखी प्रक्रिया में आपका 2 क्वेश्चन था। डीयू का कहना है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। कौन कौन से अंग है, शिक्षक, दूसरा बालक, तीसरा पाठ्यक्रम। राइट, और तीसरा आपका जो है यहाँ पे आता था, डीयू ने शिक्षा की प्रक्रिया के 2 प्रमुख पक्ष माने हैं, कौन कौन से, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो इतना चीज़ें जो है वो आपको इस टॉपिक में पढ़ना था। ओके, शिक्षा की प्रकृति में हम लोग जो धीरे धीरे पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। टोटल यहाँ पे जो आपका 7 से 8 टॉपिक है इस चैप्टर में। राइट, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण इस जो चैप्टर है इसमें आपका 7 से 8 टॉपिक है, और आज हम लोग जो वो तीसरा टॉपिक कंप्लीट कर लिए। छोटा छोटा टॉपिक है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, ताकि आपको भी यहाँ पे ज़्यादा जो है बोझ जैसा ना लगे। अच्छे से आप लोग नोट्स भी बना लें और अच्छे से बातों को समझ भी लें। ठीक है, क्योंकि एक ही बार हम सारा टॉपिक पढ़ा देंगे तो आप भी ना पढ़िएगा और अच्छा भी आपको जो है वो यहाँ पे ठीक नहीं लगेगा। ठीक है, छोटा छोटा करके पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम है। 23 अप्रैल को एग्ज़ाम है, लगभग अभी 2 महीने से 2 महीने के आसपास जो है वो टाइम है। अगर हम लोग रोज़ एक एक टॉपिक भी पढ़ेंगे तो हम लोग जो है वो 20 मार्च तक जो है वो आराम से पूरे सिलेबस को, टीचिंग एप्टीट्यूड के पूरे सिलेबस को जो है वो आराम से कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो केवल MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो कल हम लोग एक नया टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग क्या जानेंगे कि शिक्षा के अंग अथवा घटक। ठीक है, शिक्षा के अंग अथवा घटक, जिसके अंतर्गत टीचर, विद्यार्थी, सिलेबस वगैरह जो है वो सब कुछ आ जाता है। एक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो क्लास पसंद आया होगा, सभी बातें समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे अब जो है वो डेली क्लास चलने लगी है, और डेली क्लास का अपडेट जो है आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाता है। इसका PDF भी आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।